हेलो दोस्तों, टेक्निकल राम जी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो कैसे कर सकते हैं, चलो मैं आपको इस नए वाले वीडियो में बताता हूं। हालांकि मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया है, क्योंकि आप अगर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट के किसी काम में या फिर आपके पर्सनल या बैंकिंग सेक्टर में। तो चलो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही वेबसाइट पे पहुंचेंगे, सबसे नीचे दिया हुआ है कि लिंक आधार का जो ऑप्शन है सबसे नीचे, जैसे वहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड नंबर को आपको टाइप करना होता है। तो आपके पास में जो भी आपका पैन कार्ड है और आपका आधार नंबर है वो ले लीजिए। बट इस बात का आप पहले से ध्यान दो कि आपके पैन कार्ड पे और आधार पे सेम नेम होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो लिंक करना बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स डेटाबेस दोनों नाम यानी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पैन कार्ड और आधार कार्ड पे नाम सेम होना चाहिए। तो पैन और आधार नंबर फिल होने के बाद में आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और वहां पे डेट, जैसे वैलिडेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपको एक न्यू विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आपको ये पता चलेगा कि आपका पैन और आधार जो नंबर है वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे वैलिडेट हो गया है। और गवर्नमेंट क्या करेगी कि अभी आप काफ़ी लेट हो चुके हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली हम भरेंगे और कैसे पेमेंट करेंगे वो भी दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। जैसे ही आप कंटिन्यू ई पे टैक्स पे क्लिक करते हैं, अगेन आपको वहाँ पे आपका पैन नंबर एंड कंफर्म पैन नंबर बताना होगा। और यहीं पे आपको एक और ऑप्शन रहता है मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, ताकि आपको ओटीपी रिसीव होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पैन कार्ड और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी चली जाएगी आपके ओटीपी वाले मोबाइल पे। फिर वहां से आपको वो ओटीपी यहाँ पे टाइप करनी है, देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं आपको ये मैसेज आता है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू द मोबाइल ओटीपी। अगेन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हुए आपको ई पे टैक्स का एक ऑप्शन हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स एडवांस टैक्स 100। यहाँ पे जो होता है सेल्फ यानी जिनका इंडिविजुअल होता है वो यही सिलेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे देता है असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। असेसमेंट ईयर वो होता है जो करंट ईयर चल रहा है और उसके आगे का जो फ्यूचर वाला ईयर आने वाला है वो होता है असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स में ऐसे ही चलता है। तो आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि 25-26। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ गया कि टाइप ऑफ पेमेंट भाई क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक और विंडो ओपन होगी और वहाँ पे वो ऑप्शन दिखाएगा कि भाई ये 1000 रुपीज़ क्यों पेमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि देखो ओपन हो गया है विंडो, यहाँ पे है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। तो मैं ये जो पेमेंट कर रहा हूँ वो पैन और आधार का जो लिंकिंग का लेट हो गया उसके लिए। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। अगेन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे पेमेंट गेटवे दिखेंगे जहां पे आप पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो ये उनका चार्ट है, इसको भी आपको कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे बैंकिंग गेटवे यानी बैंकिंग के ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे मैंने बताया था नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे बैंक अकाउंटर यानी आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन। तो आपको जो अच्छा लगे, तो हम जो पेमेंट सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन वो सेलेक्ट करेंगे पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। तो क्या होता है आजकल यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना काफ़ी ईजी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको और भी पेमेंट गेटवे आ जाएंगे, क्योंकि गेटवे बहुत सारे बैंकों के रहते हैं। कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको एक समरी आ जाती है कि ये जो 1000 रुपीज़ हम ले रहे हैं ये सेक्शन के अंदर आता है। हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स का एक टर्म्स एंड कंडीशन का साइट खुलता है। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट टू बैंक, जैसे ही आप सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देंगे वहाँ पे आपको बैंकिंग का ऑप्शन दे रहा है कि नेट बैंकिंग से करना है क्यूआर। तो हमने जो पेमेंट बोला हुआ है कि भाई हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे और हम चाहते हैं कि क्यूआर कोड दे दो, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है कि क्यूआर कोड को स्कैन करो और पेमेंट करो। तो ये देखो, जैसे हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पे करेंगे, तो वो पेमेंट डिटेल जो है वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हर एक पेमेंट डिटेल की एक टाइम गाइडलाइंस होती है, जैसा कि यहाँ पे चल रहा है। मुझे 5 मिनट के अंदर ये पेमेंट कंप्लीट करना है। अगर मैं पेमेंट कंप्लीट नहीं करता हूँ तो मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और फिर से मुझे रीप्रोसेस करना है। तो पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हो गया, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है, और ये मेरी पेमेंट रिसिप्ट की डिटेल आ गई है। थोड़े टाइम पे ये
कॉन्फ्लिक्ट होके मेरे उस पेज पे चल जाएगा कि आपने जो पेमेंट किया वो सक्सेसफुल कर दिया, तो द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा फॉर मेरे फ्यूचर के लिए। अब इसके बाद आपको क्या प्रोसेस, सेम प्रोसेस हमें फिर करना है। इनकम टैक्स के साइट पे जाना है, अगेन हमें आधार पैन लिंक पे क्लिक करना है। तो ये रहा, वेबसाइट पे आ गए। फिर से हम लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से आपका पैन नंबर, आधार नंबर टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको अपने अकाउंट को वैलिडेट करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे एक लिंकिंग प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस होने के बाद में आपको एक यहाँ पे पॉपअप विंडो आ जाएगा कि योर पेमेंट डिवाइस वेरीफाइड, जो भी मैंने पेमेंट की थी, कितने रुपए की थी। उसके बाद अगेन मुझे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है ताकि मैं अपने आधार पैन को लिंक करूँ, क्योंकि जब तक पेमेंट प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा जो कार्ड है वो लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ कि योर आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्ड हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे हमने क्लिक किया, अगेन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है, वो नाम डालना है। और उसके बाद में मुझे मेरा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर डालना है जिस पे मुझे OTP आएगा और मुझे वैलिडेट करना है। अगेन हम लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। अभी मेरी एक OTP जा चुकी है मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे। यहाँ पे मैं अपनी OTP टाइप करूँगा और वैलिडेट करूँगा। वैलिडेट करते ही मुझे एक पॉपअप विंडो जनरेट होगा इनकम टैक्स के साइट से कि योर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव फॉर वैलिडेशन। तो वेबसाइट को फिर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पे वापस से जाइए, लिंक आधार स्टेटस पे ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से आपको पैन कार्ड नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा कि योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन आफ्टर 48 आवर्स। आप चेक कर लें, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपका नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।